क्या ये औसाफ उनके अंदर पाए जाते थे? अगर ये औसाफ उनके अंदर पाए जाते थे तो कुरान कह रहा है कि वो सच्चे हैं। मुसलमानों सुनो, गौसे पाक के मकामों मर्तबे का आलम ये था, उनके सच्चे होने का आलम ये था कि वो तो सच्चे थे ही, जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाया करते थे वो भी सच्चों की फहरिस्त में आ जाया करते थे। ये है गौसे पाक का मकाम मर्तबा। उनके सच्चे होने की दलील ये है कि बड़े से बड़े गुनाहगार आए, उनके दरबार में उन्होंने अपने आप को दे दिया और सच्चे हो गए। ये है उस गौसे पाक का मकाम मर्तबा। हुजूर, आपको मैं बता दूं कि हुजूर मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, हुजूर गौसे पाक की शान का आलम, उनके मकाम मर्तबे का आलम यह है कि वो फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक अपनी कब्र अनवर में जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमाया करते हैं, जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमाया करते हैं। आप जानते हैं कि हुजूर गौसे पाक के मकाम और मर्तबे का आलम क्या है? सुनिएगा। हुजूर गौसे पाक से किसी ने पूछा कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? तो सुनिए, आप कहते हैं कि मेरी उम्र करीबन 8-10 साल की थी। 8-10 साल की मेरी उम्र थी। मैं अपने घर से मकतब जाया करता था। मकतब जाते वक्त मेरे कानों में एक आवाज आती थी, कोई निदा देने वाला निदा दे रहा है। मैं उस आवाज को सुनता था। वो आवाज क्या थी? आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, इफ्सहू फिल मजालिस वली अल्लाह, इफ्सहू फिल मजालिस वली अल्लाह, इफ्सहू फिल मजालिस वली अल्लाह। मेरे अल्लाह के वली को अपनी अपनी नशिस्तगाहों में जगह दे दो, अल्लाह के वली को अपनी अपनी नशिस्तगाहों में जगह दे दो। मैं भी ये आवाज सुनता था और मेरे साथ में जो लोग हुआ करते थे वो भी ये आवाज सुन करके अपनी अपनी मजलिसों में मुझे जगह दे दिया करते थे। ये हुजूर गौसे पाक के मकाम और मर्तबे का आलम। वो उन्हें इमामुल औलिया कहा गया है, उन्हें सैयदुल औलिया कहा गया है। उनके मकाम मर्तबे को हम और आप नहीं समझ सकते। आपको मैं मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक सुनाता हूँ, सुनिएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलु ज़ुमरतिन तलिजुल जन्नत सूरतुहुम अला सूरतिल क़मरी लैलतिल बद्री। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का पहला तबका, मेरी उम्मत का पहला तबका, अभी कयामत कायम ना हुई होगी, अभी हिसाबो किताब शुरू ना हुआ होगा। रब फरमाएगा, ए महबूब आओ, हिसाबो किताब बाद में करते हैं, मीजान बाद में कायम करते हैं, हिसाबो किताब के खाते बाद में खोलते हैं। पहले उन लोगों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाए जो लोग बगैर हिसाबो किताब के जन्नत के वारिसीन में से हैं। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु ज़ुमरतिन तलिजुल जन्नता, मेरी उम्मत का सबसे पहला तबका जो जन्नत में जाएगा। समझ रहे हैं आप? वो कौन होंगे? उनकी निशानियां क्या है? बता रहे हैं, सूरतुहुम अला सूरतिल क़मरी लैलतिल बद्री, उनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। आगे आका और इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? व आनियातुहुम फीहा ज़हब, और वो जिस बर्तन में खाना तनावुल फरमाएंगे वो भी सोने के होंगे। आगे और इरशाद फरमाते हैं, व अमशातुहुम मिनज़्ज़हबि वल फ़िद्दती, वो जिस कंघे से अपनी जुल्फों को सवारेंगे वो भी सोने और चांदी के उनके कंगूरे होंगे। अल्लाहु अकबर। ये मैं कोई किस्सा और कहानी नहीं सुना रहा हूँ, समझ रहे हैं आप लोग? ये हदीस पाक सुना रहा हूँ बुखारी और मुस्लिम की। आगे और सुनिए, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, वरशुहुमुल मिस्क, और उनके पसीने से मुश्क की खुशबू आएगी। अल्लाहु अकबर। और आगे आका इरशाद फरमाते हैं, लख्तिलाफ बैनहुम वला तबाहदू, वो आपस में ना इख्तिलाफ करते होंगे ना बुग़्ज़ व इनाद करते होंगे। अल्लाहु अकबर। इस हदीस पाक के इस टुकड़े से पता चला कि जिनके सीने मारिफते इलाही से खाली हो, वो भले ही इल्म वाले हो, अपने आप को बहुत बड़ा इल्म कहते हो, लेकिन अगर उनका सीना मारिफते इलाही से खाली है, तजल्ली इलाही से खाली है, तो वो आपस में फिरकाबंदी कर सकते हैं, वो आपस में गिरोह बंदियां कर सकते हैं, वो आपस में बुग़्ज़ व इनाद कर सकते हैं। लेकिन ये अल्लाह वाले, ये वली, ये अल्लाह वाले, ये खुलूस वाले, जानते हो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, लख्तिलाफ बैनहुम वला तबाहदू, ये ना आपस में इख्तिलाफ करते हैं ना बुग़्ज़ व इनाद रखते हैं। और आगे आकर इरशाद फरमाते हैं, चाहे अगर थोड़ी देर रोक दी जाती, हम 10 ही मिनट के लिए हैं। चलो ज्यादा मजा नहीं आता है। इधर से पीछे से आ जाए।
अता हो अता हो अता हो। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगे आका इरशाद फरमाते हैं कुलूबहुम कल्बुन वाहिदुन, उनके दिल एक होंगे, वो आपस में इख्तलाफ नहीं कर रहे होंगे। आजकल बहुत ज्यादा इख्तलाफ चलता है ना कि चिश्ती हैं तो कादरी हैं तो नक्शबंदी हैं सरवर्दी हैं, ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं। जितने भी औलिया इकराम हैं, किसी एक मसलक या किसी एक खानकाह के वली के बारे में ये पैगाम नहीं है। जितने भी जब से दुनिया कायम हुई है और कयामत तक के जितने भी अल्लाह के वली हैं, सबके लिए ये पैगाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्या? कुलूबुहुम कल्बुन वाहिदुन, उनके दिल एक होंगे। और निशानी क्या है? युसब्बिहूनल्लाह बुकरतन व अशिया, वो अल्लाह की सुबह शाम तस्बीह और तहलील किया करते होंगे। अल्लाहु अकबर। ये है मकाम अल्लाह के वलियों का। मोहतरम हजरात, अल्लाह के वली का मकाम क्या है कि कयामत के दिन उनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे। और ये बात पूरे औलिया इकराम के लिए है, इसमें कोई खुसूसियत नहीं जिक्र की गई। बताओ, जब पूरे औलिया इकराम के लिए, सारे औलिया इकराम के लिए ये मुद्दा सुनाया गया है, जो औलियाओं का सरदार हो उसका आलम क्या होगा, जो इमामुल औलिया हो उसका आलम क्या होगा, जिसे दुनिया से आज़म कह करके पुकारती होगी उसके शान और मर्तबे का आलम क्या होगा। अल्लाहू अकबर। हुजूर गौसे पाक की शान और मर्तबे का आलम हम और आप क्या समझ सकेंगे। एक मर्तबा का जिक्र है कि हुजूर गौसे पाक की जिंदगी में सुनिएगा उनके शान और मर्तबे का आलम, अल्लाह ने उन्हें कैसे कैसे मर्तबे अता किए थे। एक मर्तबा आपकी जिंदगी में, हर दौर में कुछ लोग होते हैं इख्तिलाफ करने वाले, सुनिएगा, हर दौर में कुछ लोग होते हैं इख्तिलाफ करने वाले। अगर कोई अल्लाह का वली है तो आज भी बहुत से लोग आपको मिलेंगे, अरे क्या है, ये है, वो है, ये फालतू की बातें हैं। हुजूर गौसे पाक की करामतों के चर्चे, उनकी हयात, जाहिरी हयात तैयबा में भी लोगों के दरमियान बहुत सारे थे। जब ये बात बहुत तेजी से फैल गई, कुछ मुखालिफीन ने ये चाहा कि चलो अंदाजा लगाते हैं, आजमाते हैं कि वाकई ये करामतें हैं या इनके आशिक ऐसे ही बता दिया करते हैं। अल्लाहू अकबर। मैं आपको बताऊं, आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने कैसा मर्तबा हुजूर से पाक को अता किया था। कुछ लोगों ने गिरोह बनाया कि चलो ऐसा करते हैं कि मैंने सुना है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं, आज आजमाते हैं कि वो मुर्दों को जिंदा करते हैं कि नहीं करते हैं। कैसे आजमाएंगे? कहते हैं झूठ मूठ का एक जनाजा तैयार किया जाए, झूठ मूठ का एक जनाजा तैयार किया जाए। तैयार करने के बाद गौसे पाक से कहा जाए कि सुनो अब्दुल कादिर, इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। अगर उन्होंने पढ़ा दिया तो हम समझ जाएंगे कि अल्लाह के वली नहीं है, और अगर उन्होंने नहीं पढ़ाया तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये पेट की पीछे की भी बात जानते हैं, अल्लाह ने उन्हें ये इल्म अता किया है। ये पूरी बात गौर से सुनिएगा, इसीलिए मैं कह रहा था चाय, चलिए चलिए बांट दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक तो वैसे ही हम मुख्तसर सा बोलना चाह रहे हैं, आप मत लाइएगा चाय भाई। एक बार फिर से दुरूद शरीफ सुना दीजिए, बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूं आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनिएगा, मैं यहाँ पर था कि लोगों ने इस बात के लिए कुछ लोगों को तैयार कर लिया कि चलो हम झूठ मूठ का जनाजा लेकर के चलते हैं और गौसे पाक से कहते हैं कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। अगर उन्होंने पढ़ा दिया तो अल्लाह के वली हैं, और अगर नहीं पढ़ाया, अगर पढ़ा दिया तो अल्लाह के वली नहीं है, और अगर नहीं पढ़ाया तो अल्लाह के वली है। इस तरीके से अब लेकिन मुर्दा बनने के लिए तैयार कौन हो?
बहुत एक गिरोह में कुछ लोग होशियार होते हैं ना, एक होशियार आया कहेगा मेरा लड़का मुर्दा बनेगा। अल्लाह के वली वो थोड़ी ना है यार, हम जानते हैं उन्हें, मेरा लड़का मुर्दा बनेगा। भाई उसी तरीके से उसको कफनाया गया। कफना करके ये दस्तूर हुआ करता है, खानकाह शरीफ के आसपास के जो लोग होते हैं खानकाहों में ही अपना जनाजा ले जाकर के पढ़वाया करते हैं। उस मुर्दे को ले जाकर के खानकाह में रख दिया और जिसका वो बेटा था यानी नकली मुर्दा बना हुआ था वो चीख पुकार करके रो रहा है, रो रो करके गिरा जा रहा है, हाय मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, अब मेरी कौन किफायत, अब मुझे कौन पालेगा, अब मेरी देख रेख कौन करेगा। अल्लाहू अकबर। इस तरीके से रो रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है। गौसे पाक को कहा गया कि चलिए एक मुर्दा आया है, जनाजा पढ़ा दीजिए। हुजूर गौसे पाक आए, लोगों को लाइन में लगवाया, खड़े होकर के नमाज जनाजा पढ़ा दी। भाई साहब पढ़ा दी। पढ़ाने के बाद उस लड़के के वालिद साहब खड़े हुए, कहने लगे तुम अल्लाह के वली हो, तुम्हें यह नहीं मालूम कि इस कपड़े के अंदर जिंदा है या मुर्दा, और तुम्हारे बारे में ये मशहूर है कि तुम पूरी दुनिया को अपनी हथेली पर राई के दाने के बराबर देखते हो। अरे मैं नहीं मानता। हुजूर गौसे पाक कहते हैं आखिर बात क्या है? कहने लगे ये मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है। करीब जाकर के उसके वालिद साहब कहते हैं बेटा उठो और दिखाओ दुनिया वालों को कि ये अल्लाह के वली नहीं है, इनके बारे में सिर्फ गलतफहमी फैलाई जा रही है। उसके वालिद उठा रहे हैं, बेटा उठो, बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ। बस इतनी ही देर के लिए मुर्दा बनाया गया था, बेटा उठते क्यों नहीं हो? बार बार उठाया जा रहा है, बार बार उठाया जा रहा है, लेकिन वो बेटा नहीं उठ रहा। हुजूर गौसे पाक की तरफ वो देख करके कहता है कि आए गौसे आजम बताओ ये उठ क्यों नहीं रहा है? गौसे आजम ने कहा ए नादान, क्या तुझे नहीं मालूम कि गौस जिसकी नमाज जनाजा पढ़ा दे उसे कयामत तक के कोई उठा नहीं सकता। अल्लाहू अकबर। ये है मकाम मर्तबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद अल्लाह मोहतरम हज़रात, ये है हुजूर गौसे पाक की शान। और सुनिए एक जगह हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन आद अली वलियन फक़द आज़नतहू बिल हर्ब, जिसने अल्लाह के वली से दुश्मनी की, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि मैं उससे ऐलाने जंग कर रहा हूं। जिसने अल्लाह के वली से दुश्मनी की, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि मैं उससे ऐलाने जंग कर रहा हूं। है कोई पूरी कायनात में कि अल्लाह ऐलाने जंग करे और उसके मुकाबिल में खड़ा हो जाए? कोई नहीं है। लिहाजा अपने अपने अकीदों को सवारो। मोहतरम हज़रात, हुजूर गौसे पाक की आप लोगों ने करामतें बहुत सुनी, लेकिन क्या कभी उनकी सीरत पर आपने नजर डाली? क्या कभी आपने उनके बारे में देखा कि इतनी ज्यादा आपके अंदर शान, इतना बुलंद मर्तबा आपको रब ने कैसे अता किया? जहां आपको पैदाइशी वली कहा जाता है, वहीं पर आपको ये भी बताया जाता है कि सुनिए, आपने सुना होगा कि हुजूर गौसे पाक 18 साल की उम्र में जब जा रहे थे तो चोरों ने आपको देख लिया और आपने सच सच बता दिया, आपकी सच्चाई को देख करके कुछ चोरी मान लिया। ये सुना होगा ना, वाकया मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि गौसे पाक के अंदर इतनी ज्यादा करामतें कैसे आई? हुजूर गौसे पाक किसे इतने बुलंद और मर्तबे आला मकाम पर पहुंचे? क्या कभी आपने सोचा? सुनिए, जब गौसे पाक अपने घर से निकले थे, उनकी वालिदा ने कहा था बेटा किसी भी हालत में झूठ ना बोलना। मुसलमानों यहीं से समझ में आ गया कि जब माँ नेक हो तो गौसे आजम जैसे बेटा पैदा हुआ करते हैं, जब बाप नेक हो तो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, बेटे अल्लाह के वली हुआ करते हैं। और हमारा और आपका आज का आलम ये है कि हम अपने बेटों को खुद, अपने बच्चों को खुद गुमराही के दलदल में धंसा रहे हैं। सिर्फ करामतें सुनते हैं, सिर्फ करामतें। सुनिए, गौसे पाक की जिंदगी को देखिए। हम अपने बच्चों को ना पढ़ा रहे हैं, ना लिखा रहे हैं, ना उनकी सीरत पर अमल कर रहे हैं। सुनिए, गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु जहां इतने बड़े बाकरामत वली थे, वहीं पर सुनिए बहुत बड़े आलिम दीन, मुहद्दिस, मुफक्किर, वक्त के बहुत बड़े मुफस्सिर थे।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको 13 उलूम व फनून में महारत दी थी। आप इल्म तफसीर भी जानते थे, आप इल्म हदीस भी जानते थे, आप इल्म क़रात भी जानते थे, इल्म बलागत, इल्म लुगत, ये जितने भी उलूम हैं आप इन सब पर आप महारत हासिल किए हुए थे। अल्लाहु अकबर। आपको मैं बताऊं कि एक मर्तबा हुजूर गौसे पाक बगदाद में पढ़ रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे कि एक ताजिर कस्बे जीलान से आता है और गौसे पाक से उसकी मुलाकात होती है। हुजूर गौसे पाक से वो कहता है कि ए बेटा, क्या तुम्हारा नाम अब्दुल कादिर है? हुजूर गौसे पाक कहते हैं हाँ हाँ मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अल्लाहु अकबर। वो ताजिर कहता है कि मैं कस्बे जीलान से आया हूँ। कस्बे जीलान में एक घर है जिसे सैयदों का घर कहा जाता है। उस घर में एक खातून है जो बहुत दिनों से बंद कमरे में कैद है, बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा लाचार हो गई है। क्या वो तुम्हारा घर है? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं हाँ हाँ वो हमारा घर है। वो ताजिर कहता है ऐसा लगता है उस खातून के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, जाओ अपनी माँ से मुलाकात कर लो। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे पाक का ये बात सुन करके दिल बेकरार हो जाता है, बेचैन हो जाता है। वो अपनी माँ से मुलाकात करने की गर्ज से शहरे बगदाद में वो जीलान पहुंचते हैं। जीलान पहुंच करके अपने दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है, बाहर कौन है? आवाज देते हैं मैं अब्दुल कादिर हूँ। आवाज फिर आती है, क्या ये वही अब्दुल कादिर है जिसको मैंने तालीम और ताल्लुम के लिए बगदाद भेजा था? फरमाते हैं हाँ हाँ अम्मी जान, मैं आपका ही लख्ते जिगर हूँ, मैं आपका ही बेटा हूँ। आवाज आती है, क्या तुमने तालीम मुकम्मल कर ली? कहा नहीं अभी अम्मी जान, मैंने अभी पूरी तालीम मुकम्मल नहीं की। फिर आवाज आती है अंदर से, जाओ वापस चले जाओ, मेरी तुम्हारी मुलाकात हश्र के दिन होगी, जब तक तालीम मुकम्मल ना कर लेना वापस ना आना। अल्लाहु अकबर। ये है हुजूर गौसे पाक की सीरत। आप हजरात कहाँ खोए हुए? सिर्फ करामतें सुन रहे हैं कि मुर्दे जिंदा हो गए, ये हो गया, वो हो गया। अल्लाहु अकबर। मैं आपको बताऊं कि सुनिए, हुजूर गौसे पाक की जिंदगी को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि करामतें तो बहुत कम है। वो लोगों को एक वक्त में इतने लोगों को 70 हजार लोगों को इल्म हदीस सिखाया करते थे, उलूम व फनून का माहिर बनाया करते थे। सिर्फ हमने करामत से ही हुजूर गौसे पाक को पहचाना है। अपने अंदर हुजूर गौसे पाक की सीरत को डालो। मोहतरम हज़रात, ये कहने से काम ना चलेगा कि वक्त बहुत खराब है, हम कैसे पूरी सीरत पर खरे उतरे। हालात बहुत नाजुक हैं, हम नहीं उस तरीके से कह सकते। बहुत ज्यादा महंगाई आ चुकी है, हम कैसे हुजूर गौसे पाक की सीरत पर चले। अल्लाहु अकबर। ये कहते हुए हमें शर्म नहीं आती। आप तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि ये इस्लाम ऐसे ही नहीं हमें तश्तरी पर सजाया मिल गया है जिसे हम और आप अपने गले से लगाए हुए हैं और ये कह करके छोड़ देते हैं कि हालात बहुत नाजुक है, हम इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते, दीन पर अमल करना बहुत दुश्वार है। सुनिए, तारीख इस्लाम में एक खातून गुजरी है जिनका नाम जुनैरा है, वो सहाबिया है। जिनका नाम जुनैरा है वो सहाबिया है। इस बात से मैं अपनी माँ बहनों तक भी पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। जब जालिमों को पता चला कि हजरत जुनैरा ने मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है, जब काफिरों को पता चला कि हजरत जुनैरा ने मुस्तफा का दीन इख्तियार कर लिया है, तो जालिमों ने ये सोचा अब जुनैरा को तकलीफें दी जाएंगी, उन पर तरह तरह की अज़ियतों के पहाड़ तोड़े जाएंगे, उनको पर अज़ियतें मुसल्लत कर दी जाएंगी। अल्लाहु अकबर। जालिम हजरत जुनैरा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ए जुनैरा, मैंने सुना है कि तुमने दीन मोहम्मदी को इख्तियार कर लिया है। ए जुनैरा, मैंने सुना है कि तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है। ए जुनैरा, सुनो, क्या तुम अपने आबा अजदाद के दीन से फिर गई हो? हजरत जुनैरा कहती है, हाँ हाँ, मैंने मुस्तफा का दीन इख्तियार कर लिया है, बताओ तुमको क्या गरज है इससे? जालिम कहते हैं कि ए जुनैरा, अगर तुमने इस दीन को ना छोड़ा, मोहम्मद का कलमा ना पढ़ना छोड़ा, तो तुम पर अज़ियतों के पहाड़ तोड़े जाएंगे, तुम पर जुल्म सितम किया जाएगा। हज़रत जुनैरा कहती है, ए जालिमों, अब मैंने मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है, अब मुझे भी किसी चीज की परवाह नहीं, मेरा रब जाने और उसका महबूब जाने। अल्लाहु अकबर। हज़रत
जुनैरा इतना कहती हैं, जालिमों को तैश आ जाता है, जालिम गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं ए जुनैरा तुम अपनी हरकत से बाज ना होगी, तुम मुस्तफा का दीन ना छोड़ोगी तो तुमको मार दिया जाएगा, तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। जुनैरा कहती है मैंने मजबूती से मुस्तफा का दामन पकड़ लिया है, अब नहीं छोड़ सकते। जालिम ने जब जुनैरा की इस बात को सुना है, अल्लाहू अकबर, तारीख ने वो दिन भी देखा कि हज़रत जुनैरा के गले में रस्सी का फंदा इस तरह डाला जाता है कि एक तरफ कुछ जालिम खड़े हैं, दूसरी तरफ कुछ जालिम खड़े हैं, दोनों लोग जुनैरा के गले में रस्सी पड़ी हुई है, जो फंदा जो पड़ा है इस तरह खींचते हैं कि जुनैरा की आंखें बाहर आ जाती हैं। अल्लाहू अकबर, हज़रत जुनैरा की आंखें बाहर आ जाती हैं। जालिम हंसते हुए कहते हैं ए जुनैरा तुमने जो दीन इख्तियार किया है, तुम जिसका कलमा पढ़ती हो, बताओ क्या तुम्हें वो बचाने आ गए, बताओ क्या तुम्हारी आंखें वो वापस ला सकते हैं। हज़रत जुनैरा ने अपने हाथों को बुलंद कर दिया और बारगाह इलाही में अर्ज करने लगी, ए परवरदिगार, जुनैरा की ये दो आंखें क्या तेरे और तेरे महबूब के नाम पर जुनैरा हजारों आंखें कुर्बान कर सकती है यहाँ पर, लेकिन इस्लाम की इज्जत की बात है। ए परवरदिगार हमारी आंखें वापस कर दे। तारीख बताती है कि अभी जुनैरा के हाथ नीचे ना आए थे कि आपकी दोनों आंखें सही हो जाती हैं। अल्लाहू अकबर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दीन पर अमल करना, बताओ हज़रत जुनैरा को दुश्वार था या हमें और आपको है। हमारे पास आज डबलब के गद्दा भी है, हम एसीओ में सो रहे हैं, तरह तरह का खाना खा रहे हैं, कीमती से कीमती लिबास पहन रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं हालात बहुत खराब है, हम दीन पर अमल नहीं कर सकते, या गौस के नारे लगा रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम दीन पर अमल नहीं कर सकते, 11वीं मई मना रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं दीन पर अमल नहीं कर सकते। मुसलमानों याद रखो, कल क़यामत का दिन होगा, एक तरफ हुजूर से पाक होंगे, एक तरफ सरकार गरीब नवाज होंगे, एक तरफ हज़रत जुनैरा होंगी और एक तरफ हम और आप होंगे। रब पूछेगा ए मेरे बंदो बताओ दीन पर अमल करना मेरी जुनैरा को दुश्वार था या तुम्हें था, तो उस वक्त हमसे और आपसे कोई जवाब न बन सकेगा। इससे पहले कि अजली फरिश्ता हमारे और आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे, हमें और आपको चाहिए कि हम पूरे तौर पर मजहब इस्लाम को इख्तियार कर ले, वरना क़यामत के दिन बहुत सख्त पकड़ होगी। मोहतरम हज़रात, हमें और आपको चाहिए कि हम पूरे तौर पर सीरत गौसे आज़म को अपना लें, सिर्फ करामतों में ना पड़े रहें, सीरत गौसे आज़म को अपनाएं। उन्होंने जिस तरीके से लोगों से जिस तरह वो पेश आए, उसी तरह हम लोगों को पेश आना चाहिए।